हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। हाँ, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ गया। 25 साल में किसी से नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो। 25 साल मतलब जॉब। जिस दिन आपने 25th बर्थडे अपना मनाया, तो आप अपने पैसे से मना रहे हैं। आपको पापा को फोन नहीं करना है कि मुझे कुछ पैसे डलवा दो अकाउंट में। कुछ भी करो, स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, कुछ भी करो, कुछ भी। कोई काम छोटा नहीं होता। कोई स्किल डेवलप कर लो, एआई सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो उसी की बाजार होने जा रही है। पर 25th बर्थडे जिस दिन तुम्हारा है, उस दिन के बाद से तुम्हें पिताजी से पैसे नहीं लेने। एटीएम में जॉब करो, रात भर पढ़ो, जॉब करो। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन एक भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना, लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है, फिर एक नया सवेरा करता है, फिर एक नई शुरुआत पड़ेगा उसका। और अमीर लोग आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहा। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाई सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबों से सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी पे वो काट रहा हो। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने ना मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी, विभीषण की। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। गरीबी इतना खराब चीज है ना, सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के भागता है, सबसे पहले आपका। अब ताना मारने सबसे पहले वही आएगा। वो लोग गार्जियन बड़े मेहनत से पैसे देते हैं, उन पैसों का आप सदुपयोग कीजिए। और गार्जियन से भी हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अपने बच्चे को जितना मानना है मानिए, जितना दुलार प्यार देना है दीजिए, लेकिन उस पर नजर प्रॉपर रखिए। जैसे रडार कैसे नजर रखता है एक एक जहाज पे, जैसे शत्रु कैसे नजर रखा जाता है। हम ये नहीं करें आप उससे दुश्मनी निकालिए, बट उसको प्रॉपर मॉनिटर कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपने जो लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजे वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उधर से भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, क्योंकि इस भाग दौड़ के जमाने में अब दौड़ने वाले का नहीं होगा, जितना तेज दौड़ेंगे उतना होगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत टफ हो चुका है। तो आप सारे बच्चों को ये कहेंगे, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा,